एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। ये शीर्षक है कोई अपना नहीं है, व्यर्थ की चिंता छोड़ो। आप लोग चिंता किसकी करते हैं? हमेशा दूसरे की, दूसरे चिंता करते हैं। तो आज थोड़ा वैराग्य का चर्चा कैले। ये बात ध्यान से जवन है कि समझे की कोशिश करें। इस संसार में कोई अपना है ही नहीं। जीवन दो तरीके से जिए, या तो ये मान के चलें कि संसार में कोई अपना नहीं है, या तो जीवन ऐसा जिए कि इस संसार में सब कोई अपना है। दूसरे को लड़कियां फिर अपन लड़कियां हो, तब जीवन सुखमय हो। दूसरे को खेत बारी अपन खेत बारी हो। दूसरे को वस्तु भी अपन वस्तु देखा है, यहाँ तरस ओकरे साथे बर्ताव करेगी। पहली बात ये पे आवा चर्चा कि किन जाए वैराग्य विषय कोई अपना नहीं। अच्छा, एक बात समझे की कोशिश करें। जब हम आप इस संसार में आते हैं तो क्या तुम्हारे साथ कोई आता है? दोस्तों, तुम अकेले आए हो और अकेले तुम्हें जाना भी है। हमने एक भक्त की भजन सुना था, जन्म दी है दूसर दूसरई चिता पाधारी, कौनी बात का गुमान तू किया हर घड़ी, कौनी बात का गुम। जन्म दी है दूसर दूसरई चिता पाधारी, कौनी बात का गुमान तू किया हर घड़ी, भैया कौनी बात। जन्म दे दूसर, तोहार जन्म दूसर के उदेह से, और दूसरा ही तो का चिताव पर धारे। समझे की कोशिश करे। जन्म भी देने वाला तुम्हारा दूसरा कोई है, और मरने के बाद दूसरा तुम्हें चिता पर भी दूसरा कोई धरेगा। तो किस बात की अहंकार, किस बात का गरूर? दोस्तों, तुम अकेले आए हो और इस संसार से तुम्हें अकेले जाना है। यह वैराग्य की बातें ध्यान में रख लीजिए, तब भजन करा। अरे भजन करा होई जवन होई हो, भजन करा होई जवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई जवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। इस जगत माने संसार में, संसार में दोस्तों कोई अपना निजी है ही नहीं। इस आत्मा का साथी कोई नहीं है। पूरा संसार स्वार्थ का है। हम स्वार्थ बस स्त्री से, बेटे से, मित्र से, माँ से, बाप से, पूरा जगत संसार पूरा स्वार्थ का बना हुआ है। सुर नर मुनि सब कई यह रीति, स्वार्थ लाई करई सब प्रीति। दोस्त, एक बात दिल दिमाग में डाल ले कि यह संसार में तू अपने बरे आई है कि दूसरे बरे आई। अगर यह बात तुम्हारे आपके जहन में घुस जाए, चाहिए यह संसार में हम अपने बारे पैदा भाई या दूसरों के लिए पैदा हुए हैं। वैराग्य का बात तनिक समझे की कोशिश करा, तब कुछ ध्यान कर पाएगा, तब कुछ मेडिटेशन कर
कर लोगे, तब कुछ भजन कर पाओगे। जे करे दिमाग में ये बात आ जाए कि यह संसार में सिर्फ हम अपने बरे पैदा है, न बिटिया बरे, न बेटवा बरे, न पति बरे, न पत्नी बरे, न माता बरे, न पिता। यहाँ संसार में हम क्यों के लिए नहीं पैदा भाई, सिर्फ हम अपने लिए पैदा भाई। अपना कल्याण अपने से स्वयं करें। गीता में अर्जुन कृष्ण भगवान अर्जुन से भी यह बात समझाया है कि हे अर्जुन, तुम्हारा संसार में कोई शत्रु और मित्र नहीं है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र है और तुम्हारा मन ही तुम्हारा शत्रु है। अपने आप से अपने आप का उद्धार करो और अपने आत्मा को अधोगति में ना डालें। आप अपने ममता में तू ममता जोड़ ले है, यहाँ क्यों डाले ओले ना इन्हें, तू ममता बनाए यहाँ अपने से। बाकी तू जब पैदा भया तो अकेले आया है ना, माँ के गर्भ में प्रवेश करे तो अकेले। अगर मान लीजिए किसी माँ के जुड़वा लड़के होते हैं फिर भी वो बारी बारी ही आते हैं, फिर भी वो बारी बारी आते हैं, साथ में कोई नहीं आता दोस्तों। इसलिए इस संसार में कोई अपना नहीं है, यह जान लो, तब आप अपने पर लौट कर आएंगे। एक शब्द आप सुन लीजिए, आप स्वस्थ किसे कहते हैं? स्वस्थ आदमी वही है स्वस्थ। स्व माने अपने में जो स्थित है वही आदमी स्वस्थ है। स्वस्थ कौन है? बाकी हर मनाई बीमार रहा है। बीमारी तोहरे कब लग गए? जब तू लड़किया के विषय में सोचे लगा बीमार पड़ गया, आदमी के विषय में सोचे लगा बीमार पड़ गया, दूसरे के विषय में सोचा नहीं कि बीमारी ओकर वाली बीमारी तो का पकड़ ले। का कहता है? स्वस्थ आदमी वही है जो स्व में स्थित है, वही स्वस्थ है। बाकी पूरी दुनिया बीमार रहा है। स्वस्थ कौन है? जिसके मन में यह बात बन जाए कि मैं स्वयं के लिए आया हूँ, स्वयं अपना काम करना है और अकेले आया हूँ और अकेले हमें चला जाना है और अपना उद्धार अपने से मुझे करना है, वही स्वस्थ है। जो जितना कम दूसरे के विषय में विचार करोगे उतना कम बीमार पड़ोगे। तुम्हें कम बीमारी कब पकड़ेगी? आप दूसरे के विषय में सोचे ही लगे तो तू बीमार हो ही गया। अच्छा चला एक आपका एक लड़का दुखी है, बीमार है, वो परदेश में बा, और तू हियहीं से ओकरे विषय में सोचे ही लगे तो दुख आएगी। तो कहे कबीर एक बुद्ध बिचारी, बालक दुखी दुखी महतारी। लड़का के दुख होगी तो महतारी का करत वही भाजती बा, दुख होगी वो करे। तो तू स्वस्थ कहाँ भया? तू बीमार हो गया। ध्यान रखा, कहा थी यार स्वस्थ रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो स्वस्थ कैसे रहबे? हरी लाल स्वस्थ तब रहबे जब स्वयं में स्थित रहबे। और स्वयं में कब स्थित रहबे? जब भजन करबे, जब ध्यान करबे, जब अपने सांस के देखबे, तब स्वस्थ है। अपन ख्याल करता है तब तू स्वस्थ है। दूसरे के ख्याल करे तो बीमार पड़ गया तो का बीमारी घेर ले। तो संसार में कोई अपना है नहीं। व्यर्थ की चिंता छोड़ो। तू चिंता बेकार का करत है। व्यर्थ तू चिंता फिकिर करता है। सोच विचार कर व्यर्थ है। निर्विचार होई के आपन ख्याल करा, आपन ध्यान करा, अपने आप में स्थित रहा, तब स्वस्थ है।
स्व में स्थित है जो वही स्वस्थ है। जो दूसरे के विषय में जितना सोचता है उतना बीमार रहता है वो आदमी, वो बीमारी होगी तो का जितनी देर सोच। अच्छा ऐसे देख ले, एक मित्र के पास गया, एक सहेली खिया गया और सहेली रोवती बा, तो देख के तोहरे रोवाई होगी कि नहीं होगी? एक घरे मरा है मनई, हमार मनई रोवत है, या एक्सीडेंट हो गया वो हमार मनई छाती पीट पीट रोवत है, और तू वहाँ गया तो तू का करबे? तोरे गलानी हो जाए। वो बीमारी पकड़ेस कि नहीं पकड़े? तो काहे बीमारी पकड़ेस? तू वो करे विषय में सोच ही लागे। आपन सोच हटाए के तू अपने सोच को वह पर रख दे, वह सोच ही लागे, वो बीमारी तो का पकड़ ले, तोरे आँस चुगई लाग, तोरे रोवाई छूट लाग। क्यों ऐसा होता है? तू बीमार हो गया तब स्वस्थ नहीं न। स्वस्थ आदमी वही है जो अपने आप में स्थित है। हम मस्त हैं अपने मस्ती में, आग लागे चाहे कुल बस्ती में। राजा जनक की तरह मंत्री आए, कैसे राजा जनक नगर में आग लग गई है। सुखदेव जी जब जो है उनके खिया ज्ञान ले गए, कहन जाए लगे आग लगाई दे, पूरा बस्ती जरद में जरा ही दे, हमका अपने मस्ती में मस्त रहा दे। कबीर साहब का बात ही कहन है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, और जब घर बारो अपना तो चलो हमारे साथ। क्या कहता है कबीर साहब दोहा में? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, जब घर बारो अपना तब चलो हमारे साथ। आपन घर बार ही दे, आपन संसार सब जराई दे, तब भगवान कहती जा सके, तब तू भक्ति कह सक, तब तो का कामयाबी मिली। सिर्फ रातों दिन 24 घंटा अपने पे सोच विचार करा। दुख दोषानुदर्शनम के पे विचार करे, चाहे अपने दुख पे, अपने दोष पे, अपने अवगुण पे। हमें दुख होता क्यों है? मतलब हम दुखी हैं तो क्या कारण है, क्या वजह से हम बीमार हैं? दुख क्यों है हमें? हमारे अंदर कौन से कौन दोष है? दुख दोषानुदर्शनम। अगर विचारो करेगी बा तो अपने अंदर के दुख और अपने दोषों को बारंबार विचार करिए। ये चीज़ें हमें क्यों हो रही हैं? हम बीमार क्यों बार बार पड़ रहे हैं? हमें भूत प्रेत क्यों पकड़ते हैं? हम कहते तू प्रेत वाला काम जी करे, तोहरे प्रेत है, पकड़बई नहीं करी। गलती कौनो काम जी करे तो का दुख हो बई नहीं करी। क्योंकि दुख दिन मत दीजिए, आपको दुख होगा ही नहीं। तो यहाँ संसार में कोई अपना है ही नहीं, सिर्फ मान्यता का संसार है। अच्छा, जौने बीवी से तू शादी कैली है वो का मान ले कि हमारा, और जौनी दिन तलाक कह देते का खत्म हो जात, छुट्टी छुट्टा हो गया, तलाक दे दिया, बस बात खत्म होगी। बस मान्यता के तो बात है। अब तक हम माने रहे कि अपन, और तलाक दे दिया तो छोड़ दे हम बीबी के, मान्यता खत्म हो गई। मान लो वह लड़की दूसरे से शादी कर ले, अब वो का अपन बीबी मान ले, लेकिन तुहार बीबी खत्म, तो मान्यता ही तो आने। सिर्फ माने के संसार अब झूठ मूठ के तू मान ले। और देख ले, जौने लड़का के अपन बेटवा माने है होकर शादी कह दिया, बियाह कह दिया, और जौनी दिन माई बाप के खाना भोजन ना दे बेटवा पतो, तो हमार बेटवा है यही न वाटा, तू त्याग दे ओका अपने से जुदा कह दिया। क्यों जुदा कह दिया? अब तक तो तू अपन बेटवा माने, और एक दिना जब तोका तोरे हिसाब से ना ही चला तो छोड़ दे तू बेटवा का, जुदा कह दिया, अपने से अलग कह दिया। तो सिर्फ मान्यता ही तो संसार आ।
वहाँ माई बाप के तू माना था और जौन बेटौना अलग हो कहा हम इनके मट्टी तक न जाओ, इनके हम मुँह में पानी न डाल। हमारे सामने ऐसे एक जगह घटना बा कि महतारी मर गई लेकिन बेटवा लाश में नहीं गवा। महतारी मर गई है लेकिन बेटवा लाश में नहीं गवा है, और 2 बेटवा रहे लाश में गए लेकिन एक लड़का नहीं गवा। तो सोचा सिर्फ मान्यता की तो बात था। अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम में 218 महतारी आए जौन बेटवा लाई जाए के अपने महतारी के आश्रम में कई दे हैं। कहाँ कई दे हैं? वृद्धा आश्रम में कई दे हैं। हेलो, अनिरुद्धाचार्य जी के प्रवचन में एक दिन सुनत रहे कि 218 वृद्ध महिलाएं उनके आश्रम है जवन बेटवा अपने महतारी के लिए यहाँ आश्रम में छोड़ जाइए। कितना? 218 महतारी उनकर सेवा अनिरुद्धाचार्य जी कर। मान्यता की तो बात है। अब तक तू अपन महतारी मानत रहा, जब तक स्वार्थ होत रहा तो महतारी मानत रहा। आज बुढ़ाई गए उनकर सेवा करेगी बा तो उनका वृद्धा आश्रम में लग गया, छोड़ गया। तो संसार का है? पूरा संसार सिर्फ मान्यता का है। सिर्फ तू मान ले है बस। और रियलिटी ये कि यहाँ संसार में तुम अकेले आए हो और तुम्हें अकेले जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में यही बात लिखा है कि निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, नहीं कोई सुख दुख कर दाता। जब अपन निजी कर्म अपन एक सुख देत बा, अपन निजी कर्म अपन एक दुख देता, तो संसार में क्यों साथी बा? अच्छा, अब वहीं अपने पीराई ला गए और कह दे मेहरारू के तनिक पीरा बटाई ले। स्त्री कह दे हमें हिस्सा बटाई ले, बटाए तो स्त्री के सर दर्द करे लागे और अपने पति से बहुत मोहब्बत करत हो और कह दे तनिक आधा पीरवा तू लाई लेते होए। तो संसार में कौन अपना है? झूठे तो माने आया अपन। या संसार में के तोहार सुखवा बटावे वाले सब के, दुखवा बटावे वाला के बा। कहाई के तसाब के हुआ अपन, कहाई के तसाब के हुआ अपन, आपन कहावे वाला के बा। सुखवा बटावई सब के आपन, दुखवा बटावे वाला के बा। कहाई के तसाब के हुआ अपन, अपन कहावे वाला के बा। वास्तव में अपन कहावे वाला, इसे मान्यता का कहावे वाला बा, लेकिन वास्तविकता अपन के हुआ है। जब रियल अध्यात्म में ई जाना कि ई शरीर आपन साथ न दे। अब वहीं हम बताए कि ई स्थूल शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के एक दिन साथ ना देते, और स्थूल शरीर सूक्ष्म के न दे, न सूक्ष्म शरीर स्थूल के साथ दे। यह शरीर भी अपना साथ एक दिन नहीं देगी। तो ये शरीर आए मुकद्दर का सिकंदर, एक दिन तो ठुकराएगा। ये जिंदगी जो ना आपको मिली है, जिंदगी तो बेवफा है और एक दिन यह ठुकराएगी। ये जीवन जो मिला हुआ है, शरीर मिला हुआ, एक दिन ई ठुकरा के चली जाए। तो अपन के बा सिर्फ तू का जवन गुरु महाराज बताई दे यहाँ, आत्मा के साथी परमात्मा, बस और क्यों नहीं। आत्मा के साथी परमात्मा है बस, और ओकर अंश ही बड़े ओकर साथी है।
वही आटे ही बरे ओकर साथी है। कहा कि दुई है, लेकिन वास्तव में आत्मा ही परमात्मा है। बाकी है जगतिया में कोई नहीं अपना। कहा के तो सबके हुआ आपन, लेकिन आपन कहावे वाला के बा। अपने दुख में एक हिस्सा के बटाए ले तो बतावा। संसार की दिखावटी चीज में हिस्सा बटाए ले, खेत बाड़ी पैसा कौड़ी सब में बटाए, लेकिन अगर तोरे दुख है तो सर दर्द करत बा, पेट में दर्द है, अगर पत्नी से कहा या पति से कहा कि तनिक हमारे में से बटाए ले हिस्सा, तो बाकी को बस नहीं दोस्तों। तो संसार में वैराग्य कहा था कि तुम स्वयं अकेले आए हो और अकेले तुम्हें जाना है। दोस्तों अपना इस संसार में कोई नहीं है। यह बात जब आपके दिल और दिमाग आत्मा में जाएगी कि हम स्वयं के लिए पैदा हुए, जल्दी बात जात नहीं। बहुत अभ्यास करबा, बहुत दिन सत्संग करबा, तभी बात तुहार जेहन कबूल करी, शरीर में तुहरे आत्मा में तुहार बुद्धि तुहार विवेक की स्वीकार करी कि हम सिर्फ अपने बारे पैदा भाई, सिर्फ अपने बारे। यही बरे कबो को हम कही तो स्वार्थी बनो। का बना? स्वार्थी मतलब स्वयं का अर्थ सिद्ध करो। स्वार्थी स्वयं का अर्थ, जिस लिए हम इस धरती पर आए हैं, जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं, वह काम हम पूरा करके जा, तो स्वार्थी। स्वार्थी इतना खराब शब्द ना, स्वार्थी बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन तनिकों का समझे की कोशिश करें। स्वयं का अर्थ है अपने आप को जाना कि हम के यही किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, किस काम से आए हैं, वो काम पूरा करें। स्व का अर्थ जानना स्वार्थी, और स्व में स्थित रहना तो स्वस्थ है। तू अपने के छोड़ के दूसरे के सोचे लगे बीमारी धाई ले, तो बीमार पड़ गया तो ध्यान रखा। ये बात दिल दिमाग में पहले डाल, पहले अपनी वरीयता दे कि हम अपने बारे यहाँ धरती पर आए और अकेले आए और अकेले हमें चले जाना। ये जब तोहार दिल दिमाग स्वीकार कैले, तब तू अपने बड़े ध्यान भजन करबे, तब तोहार ज्यादा ध्यान में मन लागी। नहीं तो ध्यान में बैठा है, तू जौने के ज्यादा कीमत देबे, जौने के ज्यादा कीमत देबे वही पे तू ध्यान करबे, और अपने के ज्यादा कीमत देबे तब अपने पे ध्यान देबे। नहीं ध्यान में बैठबे तो उसी ज़्यादा दूसर चीज़ कीमती दिखाई तो तुहार मन चित हुआ चला जाई। आपन वरीयता ज़्यादा देबे, जान ले कि हम स्वयं बड़े आए, अकेले आए यही तो अपने बड़े आए यही, स्वयं के लिए आए यही। व्यर्थ की चिंता मत करो, स्वयं स्वयं के लिए काम करो। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। व्यर्थ जितना सोचत विचारता उस सब व्यर्थ है। आज निर्विचारी बना, अपने विषय में सोचा। लेकिन इंसान 24 घंटा में कितनी देर तू अपने विषय में सोचत है? दूसरे के विषय में ज़्यादा सोचा था और स्वयं के विषय में कम सोचा था। तो शीर्षक का आया कि कोई अपना नहीं है। ई आत्मा का कहा तई, तोरी शारीरिक नहीं कहा तई। हमार बात आत्मा तक जाय दे का। दिल के फाटक खोल तुझे पिया मिलेंगे। वो फाटक खोला, वो बात हुआ तक जाय दे, आत्मा तक पहुँच दे। हम आत्मा कहते तो का तोहार क्यों नहीं
यहाँ संसार में सिर्फ तू अकेला हा। हम तोहरे शरीर के नहीं कहता ही, और शरीर से जेकर संबंध है ओका नहीं कहता ही, हम तोरे आत्मा की बात कहता ही कि व्यर्थ की चिंता छोड़ो, इस संसार में कोई अपना नहीं है। भजन करा होई जवन होई हो, और जगतिया में कोई नहीं अपना। कहाई के तो सब केहू आपन, लेकिन आपन कहावे वाला के बा। यह संसार में आपन वास्तव में क्यों नहीं। जब हमारे साथ कोई आता नहीं, हमारी आत्मा के साथ कोई जाता नहीं, तो कौन है। यह वैराग्य तुम्हारे अंदर बैठेगा तब तुम भजन कर पाओगे, तब तुम ध्यान कर पाओगे, तब मेडिटेशन होगा आपका। आत्मा में से ही सोच ले कि हम सिर्फ 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 अपने बारे पैदा भाई। केकरे बारे पैदा भाई? अपने बारे पैदा। अपनी वरीयता ज्यादा देवे तब ये बात बनी तो होसी। आज ध्यान में सफल काहे नहीं होता, तू दूसरे के विषय में सोचत। यहाँ तक आप भजन करने बैठते तो फिर भी दूसरे चीज़ के सोचे शुरू करत। तू अपने से ज़्यादा दूसरे के वरीयता देता है, परिवार के, समाज के, खेती के, बाड़ी के। जहाँ तुम्हारा चित्त मन जाता है तो विचार करा, देखा कि हम ज़्यादा कीमती है, हम ही तब हुआ है। अच्छा तू नहीं न तब, तू नहीं तो कौन चीज़ तोहरे लिए बा? तोहार वजूद ज़्यादा बा। तू है तो तोहरे बड़े समाज है, तू है तोहरे बड़े परिवार है, तू है तो तोहरे बड़े गुरु महाराज है। अगर तू ही नहीं तो ई बात अपने आत्मा तक लेके जा, तब ये बात बनी कि यह संसार में अपना कोई नहीं है। तो यह बड़े स्वस्थ शब्द काहे इतना चल गए। स्वस्थ, स्वस्थ के बाद जे स्वयं में स्थित है वो स्वस्थ है। जे दूसरे के काम करत बा, दूसरे के विषय में सोचत बा, वो सब बीमार है। स्वार्थी बना, स्वयं का अर्थ सिद्ध करा। हम जिस काम के लिए आए वो काम पूरा करें। जौने बड़े भगवान हमका भेजे हैं, हम अपन स्वार्थ सिद्ध करी, तभी बात बनी। तो व्यर्थ की चिंता छोड़ो, इस संसार में कोई तुम्हारा नहीं है। दूसर के जन्म देस और दूसरे तो का चितौ पे धाई दे। कहाँ बात तोहार? वह एक चीज बा जौन तो का गुरु महाराज दे, उही में स्थित रहा तो तू स्वस्थ है। वो छूटा कि तू बीमार पड़े, यह पे पहले जोर दे। एक चीज डाल कि हम अपने बारे पैदा भाई, बात खत्म हुई। कुल बात में एक बात गठियाइल कि हम स्वयं के लिए आए, दूसरे बारे नहीं आए। हमका स्वयं का काम करे के बाद दूसरे के लिए नहीं करेंगे। दुनिया क्या अड़चने कर रही, क्या दिक्कतें, क्या परेशानी, वो सब को साइड करा। हम अपने बड़े यही तो अपने बड़े ही अपन काम करी, तब तू स्वस्थ रहा। स्वार्थी बनो, स्वस्थ रहो। क्या कहते हैं? स्वस्थ रहो, स्वार्थी बनो, अपना अर्थ सिद्ध करो और अपने आप में स्थित रहो। जान लीजिए संसार में कोई अपना नहीं है। व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ की फिक्र, व्यर्थ की सोच विचार को त्यागो। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।